गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का पाठ नंबर 7 लघु कथाएं। ये हमारी आज की लेखिका है ज्योति जैन जी। इनका परिचय। जन्म हुआ है 27 अगस्त 1964 मंदसौर मापरा यानी कि मध्य प्रदेश। यानी हमारी लेखिका का जन्म हुआ है 1964 में मध्य प्रदेश में। आज हम पाठ में क्या पढ़ेंगे? तो आज का पाठ का नाम है लघु कथा। लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। चातुर्य मतलब होशियारी। यानी एक कोई दृश्य है, उसमें से क्षण लिया गया है, उसी को जो लोग चतुरता के साथ प्रस्तुत करते हैं वो लघु कथा कहलाती है। प्रस्तुत दावा लघु कथा में जैन जी ने प्रचंड रूप से सैनिकों के योगदान को देश के लिए सर्वोपरि बताया। प्रचंड मतलब पूरे दिल से, और सर्वोपरि का मतलब होता है सबसे अच्छा। तो आज का पहला जो हमारी कहानी है उसका नाम है दावा। इस कहानी में लेखिका का मानना है कि सैनिक ही देश के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा योगदान वही लोग देते हैं। अब उनकी दूसरी कहानी का नाम है नीम का पेड़। लघु कथा में पर्यावरण के साथ साथ बड़ों की भावनाओं का आदर करना चाहिए, ये बताया है। तो नीम के पेड़ में ये बताया है कि जैसे पर्यावरण जरूरी है जीवन के लिए, वैसे ही घर में बड़ों का होना और उनका आदर करना, ये दोनों ही बात बहुत जरूरी होती है। आइए पाठ शुरू करते हैं। दावा। बहस चल रही थी तो कुछ लोग बैठे थे और बहस कर रहे थे। सभी अपने अपने देशभक्त होने का दावा पेश कर रहे थे। उस बहस में जो भी लोग थे, सभी लोग एक दूसरे को बता रहे थे कि वो ही सबसे बड़े देशभक्त हैं। अब पहला शिक्षक कहते हैं कि हम नौनिहालों को शिक्षित करते हैं। नौनिहालों का मतलब होता है होनहार छोटे बालक। अतः यही देश की बड़ी सेवा है। ये देखिए चर्चा चल रही है। अब इस चर्चा में काफी सारे लोग वहां पे एकत्रित थे। अब उनमें सबसे पहला जो शिक्षक थे वो कहते हैं कि वो होनहार बच्चों को यानी कि नौनिहालों को वो शिक्षित करते हैं। तो वो सबसे बड़ा काम देश के लिए कर रहे हैं, और उन्हीं का सम्मान सबसे ज्यादा देश में होना चाहिए। यहाँ आपका आकृति का पहला प्रश्न है, शिक्षक इन्हें शिक्षित करते हैं। वन बॉक्स। अब दूसरा, चिकित्सक का कहना था, चिकित्सक का अर्थ होता है डॉक्टर। नहीं, हम ही देशवासियों की जान बचाते हैं, अतः यह प्रमाण पत्र तो हमें ही मिलना चाहिए। तो वहाँ डॉक्टर थे यानी चिकित्सक, तो शिक्षक के बाद चिकित्सक कहते हैं कि नहीं, शिक्षक से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हम लोग हैं, हमारा अपना योगदान है, क्योंकि हम क्या करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं। इसीलिए ये सर्टिफिकेट की सबसे बेस्ट हम है, वो हमें ही मिलना चाहिए। अब अगला, बड़े-बड़े कंस्ट्रक्शन करने वाले इंजीनियरों ने भी अपना दावा जताया। अब डॉक्टर के बाद जो इंजीनियर लोग थे वो दावा जताते हैं। तो इंजीनियर लोग क्या कहते हैं कि नहीं, वो बिल्डिंग्स बनाते हैं, इसका मतलब सबसे बेस्ट वो लोग हैं। अब इसके बाद बिजनेसमैन की बारी आती है। तो बिजनेसमैन अपना दावा पेश करते हैं, और किसानों ने भी देश की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान बताते हुए स्वयं का पक्ष प्रस्तुत किया। यानी इस तरह से जो बहस चल रही थी, उस बहस में शिक्षक शामिल थे, डॉक्टर यानी कि चिकित्सक थे, इंजीनियर थे, बिजनेसमैन थे और किसान थे। अब ये सभी लोग दावा प्रस्तुत कर रहे थे कि देश की उन्नति में सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है, तो उन्होंने अपना अपना नाम लिया। आइए अब आपका यहाँ पे सेकंड प्रश्न है, आकृति वाला। देश की योगदान में इनका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। फोर बॉक्स। तब खादीदारी नेता आए, हमारे बिना देश का विकास संभव है क्या? सबसे बड़े देशभक्त तो हम ही हैं। अब इन सब की बातें सुनने के बाद खादीधारी, खादीधारी का मतलब होता है जो खादी के कपड़े पहनते हैं। तो अक्सर नेता लोग इस तरह से खादी के कपड़े पहनते हैं। अब नेताजी आते हैं और क्या कहते हैं कि उनके बिना देश का विकास तो संभव ही नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे बड़े देशभक्त अगर कोई इस दुनिया में है, तो वो सिर्फ नेता ही होते हैं। अब नेताजी की ये बात सुनकर जहां सभी लोग बैठ के एक दूसरे की बात सुन रहे थे, अब धीरे धीरे लोग वहां से खिसकना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ आपका अगला आकृति वाला प्रश्न है, तीसरा।
नेता ये पहनते हैं या नेता ऐसे कपड़े पहनते हैं, ये भी आपका प्रश्न एक जैसा ही है। तभी आवाज आई, अरे लाल सिंह, तुम अपनी बात नहीं रखोगे? अब किसी ने लाल सिंह को पुकारा। मैं तो क्या कहूँ, रिटायर्ड फौजी बोला। लाल सिंह एक फौजी थे जो रिटायर हो गए थे अपने काम से। तो वो क्या कहते हैं कि भाई अब मैं क्या कहूँ, किस बिना पर कुछ कहूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं। तीनों बेटे अपने तीनों बेटे पहले ही फौज में शहीद हो गए हैं। तो लाल सिंह सभी के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि भाई मैं क्या कहूँ, कहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। मेरे 3 बेटे थे, तीनों ही फौज में थे और तीनों ही मुझसे पहले अब शहीद हो चुके हैं। तो इस तरह इस जो दावा वाली कहानी है, इससे हमें क्या सीख मिलती है? ये दावा वाली कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा अपनी तारीफ अपने मुख से मत कीजिए। जिस तरह से सैनिक देश की रक्षा बिना किसी लालच के करते हैं, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को भी शहीदी के रास्ते पे भेज देते हैं, खुद भी शहीद हो जाते हैं, लेकिन बोल बच्चन कभी नहीं करते। उसी तरह हमें भी चाहिए कि देश की रक्षा पूरे मन से करें, ना कि सिर्फ दिखावे के रूप में करें। अब यहाँ पे आपका आकृति का अगला प्रश्न है, रिटायर्ड फौजी का नाम यह है। वन बॉक्स। आइए अपनी दूसरी कहानी पढ़ते हैं। नीम का पेड़ हमारे दूसरी कहानी का शीर्षक है। बाउंड्री वॉल में बाधक बन रहा नीम का पेड़ घर में सबको खटक रहा था। आंखें कटवाने का ही फैसला लिया गया। काका साहब उदास हो चले। ये हमारे काका जी हैं, मान के चलेंगे। राजेश समझा रहा था, कार रखने में दिक्कत आएगी, पेड़ तो कटवाना ही पड़ेगा। राजेश काका जी का बेटा है, तो मान के चलेंगे हमारे काका जी हैं और ये काका जी का बेटा राजेश है। तो कहानी इस तरह से होती है कि बाउंड्री वॉल में बाधक बन रहा नीम का पेड़। ये हमारे घर का जो ये वॉल आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं बाउंड्री वॉल। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक पेड़ साइड में दिखाया है, तो मान के चलेंगे ये वॉल बन रहा था और ये पेड़ इस तरह से बीच में था और बाधक बन रहा था। ये दीवार कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। तो काका जी का जो बेटा राजेश था वो कहता है कि भाई बड़ी दिक्कत हो रही है, कार भी नहीं रख पा रहे हैं। अब हमें चाहिए कि ये जो नीम का पेड़ है इसे हम कटवा दें। यहाँ आपका पहला आकृति वाला प्रश्न है, काका जी के बेटे का नाम यह है। और दूसरा आपका आकृति वाला प्रश्न है, राजेश यह कटवाना चाहता था। वन बॉक्स। काका साहब ने हथियार डालने के स्वर में ठीक है कहकर चुप्पी साध ली। अब बेटे के सामने काका जी का नहीं चला, उन्होंने शांति से कह दिया कि भाई ठीक है, जैसा आप लोग को लगे वैसा कीजिए। हमेशा अपना रोब जताने वाले काका साहब की चुप्पी राजेश को कुछ खल रही थी। अपने पिता के चेहरे को देखते देखते अचानक ही राजेश को उसमें नीम के तने की लकीरें नजर आने लगी। यानी जैसे ही राजेश ने सुना कि पिताजी ने चुप्पी साधते हुए जस्ट कहा ठीक है, उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता है कि पिताजी ने सिर्फ आज ठीक है क्यों कहा, आगे क्यों कुछ नहीं कहा। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे पापा, 7 साल के प्रतीक की आवाज ने उनके विचारों को विराम दिया। अब राजेश का भी एक बेटा है जो 7 साल का, उसका नाम है प्रतीक। और प्रतीक अपने पिता के पास आता है और उन्हें हैप्पी फादर डे विश करता है। अब यहाँ पे आपका सवाल है, राजेश के बेटे का नाम यह है। और दूसरा, प्रतीक की आयु इतनी है, आयु यानी कि उम्र। वन बॉक्स। पापा, आज फादर्स डे है और मैं आपके लिए ये गिफ्ट लाया हूँ। तो फादर डे पर प्रतीक अपने पिता राजेश के लिए गिफ्ट लेकर आता है, यानी कि भेंट लाता है। कहते कहते प्रतीक ने अपने हाथों में थैली में लाया हुआ पौधा आगे कर दिया। तो प्रतीक एक पौधा लेकर आया रहता है और अपने पिता राजेश को देता है फादर्स डे का एज अ गिफ्ट। पापा, इसे वहां लगाएंगे जहां कोई काटे नहीं। तो प्रतीक ने अपने पिता को सबक सिखाते हुए कहा कि पिताजी, अगर नीम का पेड़ आप काट रहे हो तो ये जो पौधा मैं लाया हूँ ऐसी जगह लगाइएगा जहाँ इसे कोई काटे ना। यानी बिना बेटे की ये सभी बातें कहे, अब राजेश समझ जाता है कि बेटा क्या कहना चाहता था। हाँ बेटा,
इसे भी लगाएँगे और बाहर वाला नीम भी नहीं कटेगा। गैरेज के लिए कुछ और व्यवस्था देखते हैं। फैसले वाले अंदाज में कहते हुए राजेश ने कनखियों से काका को देखा। कनखियों का मतलब होता है तिरछी नजर से देखना। बाहर सर से हवा चली और बूढ़ा नीम मानो नए जोश से झूम कर लहरा उठा। तो यहाँ इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कैसे एक छोटे से बच्चे ने बिना कहे अपने पिता को कैसे सबक सिखाया और बताया कि जीवन में पेड़-पौधे कैसे ज़रूरी होते हैं। और राजेश को भी अक्ल आ जाती है और वो बेटे से वादा करता है कि वो बड़ा नीम का जो पेड़ है, वो कभी नहीं कटेगा और वो आगे चलकर जो पौधा उसके बेटे ने दिया है, वो भी उसे ज़रूर लगाएगा। और जब वो अपने पिता की आँखों में देखता है, तो उसे खुशी नज़र आती है और मानो एक हवा चली और नीम के पेड़ को भी एक जोश आ गया। तो इस नीम के पेड़ से हमें ये सबक मिलता है कि घर में बड़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है और कभी-कभी हमें चाहे ना चाहे बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए और नीम के पेड़ को तो हमें बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। जैसे घर में बुजुर्गों का होना ज़रूरी है, वैसे ही जीवन में वृक्षों का होना भी बहुत ज़रूरी माना जाता है। आइए प्रश्न उत्तर देखते हैं। स्वमत। हमारा आज का स्वमत है हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। इसका उत्तर आपको 8 से 10 पंक्तियों में लिखना है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।